हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल में। तो अब फाइनली इंतजार खत्म हुआ क्योंकि एमसीसी ने राउंड 1 का प्रोविजन रिजल्ट लिस्ट जो है वो आउट कर दी है। यानी अब नो मोर तारीख पे तारीख, अब आपका फाइनल ही रिजल्ट आएगा और इसी के बाद आपकी जो स्टेट काउंसलिंग जो पॉज हो रही थी वो भी अब कंटिन्यू हो जाएगी। हालांकि अभी आप प्रोविजन रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी वो लॉक्ड है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी की यानी www.mcc.nic.in पर जाना होगा और यहाँ पर लिखा होगा प्रोविजन रिजल्ट फॉर राउंड 1 ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2025। इसको आपको डाउनलोड करना है और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पर एक पीडीएफ शो हो जाएगी और पीडीएफ शो होकर आप देख सकते हैं कि आपको कौन से रैंक पर, मतलब आपकी कौन सी रैंक है। आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रोविजन अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया। लेकिन साथ ही साथ हम कट ऑफ ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी पे कौन सी रैंक क्लोज हुई है। तो चलिए समझ लेते हैं कट ऑफ को। तो एमसीसी राउंड 1 कट ऑफ देखते हैं ऑल इंडिया का। जनरल कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया रैंक गई है 21109 गई है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए रैंक गई है 21452, है ना। आप देख सकते हैं कि जो जनरल है उसके लिए 21109 और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हम 2145 रैंक गई है। ये है गवर्नमेंट की, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जीएमसी की, ध्यान रहे उसी की है। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उसकी रैंक गई है 25599। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो रैंक है वो 110389। यहाँ पर उसका ऑल इंडिया जो रैंक है फर्स्ट राउंड का वो यहाँ पर क्लोज है। अब एससी की बात कर ली, इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की रैंक यहाँ पे गई है 145,625। यहाँ पर एसटी एससी कैटेगरी का आप देख सकते हैं कि क्या रैंक गई है। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लिस्ट का। अब इसके बाद मैं बात करूंगी एम्स के, यानी सारे एम्स की मैं बात करूंगी। एम्स कॉलेज की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे जो कट ऑफ गया है वो 3971 है, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 4672, ठीक है। ये दो कैटेगरी हमारी यहाँ पर शो हो रही है कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 3971 गया है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 4672। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर 6467 गया है। इसके बाद हम बात करेंगे तो वो है एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी पर यहाँ पर 33807 और इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 4758। यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 475089। आप देख सकते हैं कि एम्स में क्या कट ऑफ जा रहा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आपको आगे काम आएगा। अगर आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या रैंक जाने वाली है, क्या कट ऑफ जाने वाला है। अभी हमने एम्स की बात कर ली, ईएसआईसी कोटा की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ गया है वो है 31648, ये जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35496। इसके बाद हम दूसरी बात करें
कि जो EWS हमारा कोटा है उसके लिए क्या गया है, तो यहाँ पर 40263 EWS के लिए गया है 40263। अब तीनों एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए गया है 31648। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35496 गया है। EWS जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 40263। तो इसके बाद हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 190094 गया है। एंड देन एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 475089 तो आप इसका भी मतलब EWS कोटा का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में कंपेयर कर सकते हैं कि क्या रैंक आई। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की DU की और IPO की, मतलब दिल्ली में जो भी कॉलेजेस हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 5577 है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13303 है। देन EWS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14522। इसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 76771। एंड एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1666797। अब देख सकते हैं आप कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली IPU और DU की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 5577 रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 13303 रहेगा। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14522 रहेगा। देन एसटी की हम बात करें तो यहाँ पर 76771 होगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 1669697 रहेगा। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फर्दर काउंसलिंग में आपको हेल्प होगी। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि स्टे वैकेंसी राउंड तक 5-6 हजार रैंक, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 हजार रैंक में ही फर्क आएगा। एज सच ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप रैंक को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको इस राउंड में अगर एडमिशन नहीं मिला है तो क्या सेकेंड राउंड में मिलेगा या नहीं, ये सब आप इस रैंक पर देख सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने एडमिशन को लेकर तो प्लीज आप MBBS वाला से कनेक्ट कर सकते हैं और MBBS वाला की टीम आपको हेल्प करेगी गाइडेंस से लेकर यानी काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जो MCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।